बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मछली के सर का मज़ेदार सा सालन और बहुत सस्ती डिश। हल्का सा तीखापन, मसालों की खुशबू और मछली के गोश्त का वो रवायती जायका जो दिल को एकदम खुश करेगा। घर में जब ये सालन तैयार होता है तो बहुत अच्छी सी खुशबू उठती है। चलें फिर शुरू करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से लाजवाब जायका तैयार करते हैं, जिसे खाकर हर कोई कहेगा आज तो कमाल कर दिया। तो शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है पूरी एक फिश बड़ी, यानी कि 2 किलो से ऊपर वजन है फिश का था। तो ये उसका हेड है पूरा। तो इसे हाफ हिस्सों में काट लिए। तो इस तरह करके कुछ मछली के साथ इसका मछली का गोश्त भी है। और मछली बड़ी हो ना, फुल साइज की, तो उसके साथ काफी इसका मीट होता है। तो जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, सिर्फ एक हेड लिया मैंने, मछली का सर एक लिया है। और ये इसके साथ पीसेज हैं, इसी से हम सालन बनाएंगे। फुल बड़ी मछली होगी ना तो तभी आपको बहुत जायका इसका मिलने वाला है। तो अब शुरू करते हैं मछली के तैयारी के। सालन कैसे तैयार होगा जो इतना मजेदार बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये चंद दाने मैं मेथी दाने के ले रही हूँ, बस इतना ही लेना है, जैसे एक पिंच लेते हैं ना भर के, इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हल्का सा गरम ही करना है, ज्यादा नहीं इसे करकराना। और ऑयल जो मेरे पास है ना, इसमें मैंने मछली फ्राई की थी, वो ऑयल मैंने अलग रख लिया। आप भी इस तरह किया करें कि जब मछली फ्राई करें, तो सर्दियों का मौसम है, हम अक्सर यही मछली का सालन बनाएंगे, कभी फ्राई करेंगे कभी कुछ। तो आप ना अलग रखें, और जब चाहिए तो फिर उसी दोबारा से फिर आप कोई दूसरी रेसिपी तैयार कर लें मछली के ऑयल से। यानी कि जैसे अब मैं ये मछली का सालन तैयार कर रही हूँ ना, तो आप इस तरह कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली को अच्छा सा फ्राई करना है। अगर पीसेस इसके टूटते भी है ना तो टूटने दें। जितने अच्छा सा इसके फ्राई होगा, मछली की जो एक महक है ना वो नहीं आएगी इसमें। जैसे ही इसका कलर जरा चेंज होता है तो तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। चम्मच पर पकता हुआ मसाला नजर आए ना, तो आप समझो कि तैयार है। जो भी चीज हम मसाला तैयार कर रहे हैं या मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, तो अब इसकी महक जो है ना कम हो चुकी है, बल्कि खत्म ही हो चुकी है। क्योंकि पहले मैंने जो मछली को ना, पूरी मछली को जब लेते हैं ना तो नमक लगा के छोड़ देते हैं तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए। ज्यादा टाइम नमक लगा के छोड़ देंगे ना मछली को, आप सोचो कि मैं पूरा दिन लगा के छोड़ देती हूँ, तो वो नमक इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको मुश्किल पड़ जाएगी कि अब ये कम करें कैसे। तो कम तो होगा नहीं, अगर कम होगा तो डाल तो सकते हैं। तो इसी तरह मैंने किया। फिर इसे मैंने लहसुन और सिरका, पानी, नमक, सारा कुछ डाल के इसे डिप डीप नहीं जैसे करते, ऊपर तक पानी आता है मछली के पीसेस को, ये भी उसी के साथ थे। तो मैंने छोड़ दिया तकरीबन 2 से 3 घंटे। उसके बाद फिर अच्छा सा इसे हाथों से माल माल के मसल के मैंने इसे धो लिया, मछली के पूरे पीसेस और भी ये जो इसके हेड हैं मछली के। इसके बाद फिर पानी सारा निचड़ गया। निचड़ के फिर मैंने अलग अलग कर लिया, जो आपको रिक्वायर्ड है, जितने पीस बनाने उतने करके तो फिर आप अलग कर लें। तो इस तरह फिर मछली में ना स्मेल बहुत कम आती है और मछली बहुत खिली खिली सी मिलती है आपको। और अब मैं एक और काम करूंगी, अब मैं इसमें लीमू का जूस डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास छोटे साइज के 2 लीमू थे, तो मैं उसी से ही काम चला रही हूँ। अगर आपके पास एक बड़ा है ना, तो फिर आप इस तरह करो कि एक ही काफी है इसके लिए। पहले मैंने फ्लेम फुल रखा, तो इसे फ्राई खूब अच्छा सा फ्राई किया। तो इसके बाद फिर मैंने, अब आपको दिखा रही हूँ ना, तो मैंने स्लो कर लिया चूल्हा। ये जितना हम इसे ऐसे फ्राई में ऑयल में करेंगे ना फ्राई, उतना ही इसका अच्छा आपको जायका मिलेगा। और ऑयल जो मैंने लिया था ना, वो हाफ कप से थोड़ा कम था। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा ऑयल ले सकते हो। ये मछली इसी तरह ही टूटेगी, इसके जो हेड है ना, इस तरह ही टूट के कचरा सा बन जाएगा। लेकिन जायका मसाले का इतना अच्छा होगा ना, आप सोच रहे होंगे कि ये कांटे कैसे निकलेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके कांटे कैसे निकलेंगे कि हम आराम से ये खा सके सालन। अब इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर हस्बे जरूरत, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतनी आप मिर्च डालें। इसकी जगह काली मिर्च भी डाल सकते हैं, इसकी जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी,
हल्दी थोड़ी सी मैं इसमें ज़्यादा करूँगी कि इस हल्दी, आजकल सर्दी है ना, तो हल्दी बहुत अच्छी है हमारी बॉडी के लिए, हल्दी बहुत ही मुफीद है। तो अब मैं चम्मच चला के इसे इस तरह मिक्स कर लूँगी। अभी नमक की बारी है, नमक इसमें थोड़ा बहुत ज़रूर है, चाहे 2-3 घंटे भी आप रखेंगे ना, नमक काफ़ी होता है। चेक करके फिर आपने नमक डाला है। मैं तब डालूंगी जब मैं इसे तैयार करके देखूंगी ना तैयारी की तरफ आ गई है, नमक चखूंगी, फिर मैं नमक डालूंगी कि अब इसमें कितना डालना है। तब तक मैंने नमक नहीं डालना। और ये मैंने जो लाल मिर्च और हल्दी इस तरह फ्राई की है ना इसके साथ, तो कलर बहुत अच्छा आता है, रोगन अच्छा आएगा। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ ताकि कोई नया देखने वाला हो तो उससे भी पता चल जाए कि ऑयल किस तरह हम जो तरी है ना रेड कलर कैसे लाएंगे। अब जो मसाला हमने तैयार किया था ना, वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा मैंने मछली को मसाले उसके साथ मिर्चों के साथ भून लिया, और जो चिपका हुआ है ना मसाला नजर आ रहा होगा आपको, तो ये जब पानी इसमें डलेगा ना तो वो बहुत अच्छे सा उतर जाएगा। इसकी आप परवाह नहीं करनी। जो मसाला मैंने आपको प्याज वाला दिखाया था ना, तो ये मैं उसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली की बुनाई भी हुई है, मसाले की बुनाई हुई। अब इसे मिक्स करके ना चम्मच चला के, तो मैं इसे लो से ज़रा तेज आग पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो इसमें पानी डाल लें, अगर टमाटर नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं, आप दही डाल लें। लेकिन टमाटर ज़रा थोड़ा सा आपको सालन टाइप ये लगना चाहिए। और लीमू आपने लाजमी डालना है। प्याज जितनी मैंने डाली बस उतनी ही काफ़ी है। जायका इसका दुबाला ही होगा जितनी चीज़ें हमने डाल दी हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। कोई इतनी ना, आप समझो कि महंगी डिश भी नहीं है। मछली हम खरीदते हैं तो उसका जो सिरे हैं वो अलग करके आप रख लें। मछली के कांटे भी होते हैं, वो भी अलग से मिलते हैं मार्केट से, अगर लें ना बड़ी मार्केट से तो मिल जाते हैं। वो भी अगर इसमें डाल देना, मछली के कांटे जो सेंटर से काट के अलग से रखते हैं, तो वो भी आप डाल दें, उसका भी जायका बहुत अच्छा मिलेगा। जो इसकी बोन्स है ना, हड्डी की, ये मछली की ये वाली जो चीज़ें हैं, इसी से फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। मछली के पीसेस से ज़्यादा इसका फ़ायदा है और इसका ही जायका है। जब आप बनाएंगे ना फिर आप देखना, आप दुआएं देंगे कि ये तो बहुत अच्छा सालन बना है, मसालेदार सा। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जैसे मर्जी खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब मैं इसे इस तरह लो से ज़रा तेज़ आग पे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। मछली का मसाला बहुत अच्छा सा मैंने भून लिया। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना पानी इसमें आप कम डालना है, कम डाल लें, ये आपकी मर्जी पर है। और बहुत ही मज़े की खुशबू, ये कितने मज़े की खुशबू है। अब मैं इसमें डालूंगी हस्बे ज़रूरत नमक, जितना रिक्वायर्ड है। नमक पहले भी था, आप भी इसी तरह ही हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी से एंड में डालना है। जब पानी डालने आखिर स्टेज हो पकने की, तो तब आपने नमक डालना है चख के, और उसके बाद फिर समझो कि तैयारी है ना। तो अब मैं इसे हल्की आग पे पकने के लिए, दम वाली आग पे 15 से 20 मिनट छोड़ दूंगी पकने के लिए, ताकि अच्छा सा फ्लेवर निकले और बहुत ही मज़ेदार सा ये शोरबा हमें मिले। अब इसमें मैं हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक वगैरह डाल दें। कुछ मैं इस वक्त डाल रही हूँ, कुछ मैं एंड पे डालूंगी। और इस वक्त आप डालेंगे ना तो इसकी खुशबू इतनी मज़े की आएगी ना, जब आप ढक्कन उठाएंगे तो हल्की आग आग पे, दम वाली आग पे छोड़ रही हूँ मैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से तैयार है। बहुत ही अच्छा इसका मसाला बना है और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। मछली की खुशबू किसी को लगती है ना कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और ये कांटे आप सारे कांटे इस तरह चम्मच से निकालते जाएं, और या जब आप सर्व करें ना सालन, तो तब कांटे हटाते जाएं और इसका मसाला निकालते जाएं। कुछ मैं इस तरह कांटे निकाल दूंगी और कुछ जब मैं सर्व करूंगी तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैं निकाल रही हूँ कांटे हटा के, थोड़ा थोड़ा सा मसाला, ऑयल, और बहुत मज़ा आ रहा है। जो इसका हेड है ना, जो उससे वो मगज़ निकलता है ना, वो बहुत फ़ायदेमंद है। मज़े का भी बहुत है और फ़ायदे भी उसके बहुत हैं। अपने बुज़ुर्गों को, जो घर के बुज़ुर्ग हैं अपने, उनको ये मछली का इस तरह शोरबा बना के दें, और जो इसका मगज़ है सिरे का, वो निकाल के बुज़ुर्गों को खिलाएं, क्योंकि उन्हें बहुत सर्दी लगती है, तो उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा है।
आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। उसका सिरे का जो मगज होता है, 4-5 सिरे लें, उसको पकाएं, खूब सारे मगज निकालें और खाएं। जब नवाला लेंगे ना आप मगज का मसाले के साथ, तो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत पसंद है। और मछली वैसे ही मेरी पसंदीदा डिश है। हर कभी कोई रेसिपी से बनाएं, कभी किसी रेसिपी से तो खाएं। मैं भी इसी तरह ही बनाती हूँ और खाती हूँ। आप भी बनाएं, इंजॉय करें। मैं जो भी रेसिपी अब सर्दियों में मछली की बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और इसी तरह अब मैंने डिश आपके सामने डिश आउट कर दिया, सालन पूरा। और हेड ये आपके सामने है। और इससे ये ज़रा गर्म है, तो इसमें मैं सारा इसका जो मेकअप है ना वो करते हैं। अदरक वगैरह, दोबारा से हरी मिर्च भी मैंने डाल दी, हरा धनिया भी डाल देंगे, कड़ी पत्ता भी डाल दिया मैंने दरमियान में भी कड़ी पत्ता डाला था। उसके खुशबू और फ्लेवर में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप भी ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद फिर इसका जो मगज़ है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे निकालेंगे। बड़े आराम से हाथ से निकल आएगा, बड़े आराम से हाथ से हम निकाल सकते हैं। इस वक्त गर्म है तो थोड़ी सी तस्वीरें लेते हैं, तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने हल्का से इसे तोड़ा ना तो फौरन टूट जाता है। ये इसका मगज निकल आया, जो कि मुझे बहुत पसंद है और फायदा भी इसे इसका जरूर खाना बहुत है, है। इसका बहुत फायदा है। बकरे का मगज खाते हैं ना तो मछली का भी खा के देखिए, मेरे कहने पे बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। इतने बेनिफिट कि आप इस पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जरूर इस पे रिसर्च करें और फिर आप मुझे भी बताएं कि इसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिले आपने हैं। ज़रूर ट्राई करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इससे मुझे बहुत खुशी होगी, जो कि नया देखने वाला सब्सक्राइबर होगा। और फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो करते जाएं। आप सब जब फॉलो करते हैं, कमेंट देते हैं, तो सब उधर यूट्यूब पे या उधर फेसबुक पे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ज़रूर इंशाल्लाह एक एक का जवाब देती हूँ। जो भी मुझसे कोई पूछे या कोई तारीफ करे तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करने के लिए कमेंट ज़रूर आपको वापस फीडबैक देती हूँ। और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।